अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कर्म का फल तो कुदरत देगी ही, उसमें हमारा रोल नहीं है, मगर उसको देखते कैसे है वहां हमारा रोल है। अगर हमने उसको कुदरती रचना के रूप में अवस्था को देख लिया तो अज्ञान क्या हो गया? नाश हो गया और डेवलपमेंट अप हो गया। बस आखिर तो वो विसर्जन तो होने वाला ही था। अगर अज्ञान का उपयोग किया तो भी विसर्जन होगा। ये बराबर समझा, इसको भी कुदरती रचना देखी। इसने जो रिएक्शन किया, ये अभी तक जो आप लोगों ने जिस प्रकार से जो सत्संग सुना है, वो सत्संग के अंदर ऐसा सुना है आपने कि जैसे मैंने कहा ना कि इस दुनिया में हम किसी के भी साथ व्यवहार करें, घर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर, जिस व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में आप सब लोगों को इस प्रकार से सिखाया गया है कि कोई भी संजोग में गलती खुद की ही देखना, दूसरे की देखना नहीं। और इसीलिए साइंस समझ में नहीं आया। धार्मिक दृष्टि से यू आर राइट, पर ये आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। जो किताब बाहर निकली है, निर्दोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि, वो किताब रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। गलत नहीं है, रिलेटिव सत्य है। भाई मेरी प्रकृति कहो या दूसरे की प्रकृति को, सब कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना देखो या अपने को दोषित देखे, दूसरे को निर्दोष देखो, ये तो धार्मिक दृष्टि है। क्या है ये? तत्व दृष्टि नहीं है। तत्व दृष्टि में तो कोई भी प्रकृति है वो कुदरती रचना। नो डिवीजन। मैं बार बार कहता हूँ, डिवीजन की जरूरत नहीं है। यूनिक एंड सबके लिए इक्वल। क्या बताया? इक्वल। जितना भी आप डिवीजन बनाओगे फिर पजल खड़ा, फिर ये साइंस समझ में नहीं आएगा। और धर्म में यही बात तो है, डिवीजन, हर बात में डिवीजन। ये अच्छा है, ये बुरा, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसे पाप होगा, इसे पुण्य होगा, ये आपने किया वो सही है, ये आपने किया गलत है तो उसका पश्चाताप करो, ये आपको नहीं हो सकता है तो शक्ति मांगो। ये सब रिलेटिव सत्य में इतना उलझा दिया कि आदमी को उसके ऊपर विज्ञान है वो समझने का मौका ही नहीं दिया, उसमें ही उलझा दिया। और फिर बाद में उसमें से बाहर निकलना आसान नहीं है। पूरी जिंदगी नहीं, हजारों अवतार खत्म हो जाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। आएगा ये कैसे? आपका विजन ही रिलेटिव सत्य का बना दिया। क्या बना दिया? तो फिर रिलेटिव सत्य में तो द्वंद्व रहेगा ही, और द्वंद्व रहेगा इसीलिए उसमें करता न करता वो तो रहेगा ही, और आप इसमें से कभी बाहर नहीं निकलोगे। और जब क्रिया की बात आएगी तो व्यू पॉइंट तो रहेगा। निर्दोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि की जो बात थी, वो एंगल क्या था और क्या एंगल प्रेजेंट हो गया? मूल बात ये थी, निर्दोष दर्शन मतलब अपने ज्ञान दर्शन की गलती। क्या बताया? एप्लीकेशन ऑफ योर ज्ञान दर्शन रॉन्ग। क्या बताया? आपका ज्ञान दर्शन का एप्लीकेशन रॉन्ग था, वो निर्दोष था, और हमने वो ज्ञान दर्शन को एक्शन में ले लिया। हमारे ज्ञान दर्शन के मिस रिप्रेजेंटेशन से ये कर्म बना है। अभी उदय माया, अभी हमको ज्ञान दर्शन करेक्ट कर लेना है।
कभी मैं शुद्ध आत्मा हूं या कुदरती रचना खत्म हो गई। तो अभी रिजल्ट आया, वो पिछले अवतार का निज दोष था, आप समझे ना। तो वो अभी निज दोष था, वो अभी निर्दोष कार्य था। वो दृष्टि से कैसे ज्ञान दर्शन के उपयोग से इसको क्या करना है, निर्दोष यानी शुद्ध करना है, बस। उसमें मन वचन काया की अवस्था आती नहीं है। और इसीलिए तो मैंने कहा लाखों लोगों की हिंसा करने वाले भी वही अवतार में मोक्ष में जाते। फिर क्रिया की बात कहाँ है? क्रिया सब आध्यात्म मार्ग में क्रिया सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर मैंने कहा ना, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है डेवलपमेंट के आधार से, वो जब रिलेटिव सत्य की जो डिमार्केशन है वो ब्रेक नहीं करेगा तो साइंटिफिक विजन खुलेगा ही नहीं। ये साइंटिफिक शब्द नहीं है, क्या नहीं है, ये विजन है, ये शब्द नहीं, ये नॉलेज नहीं। मैंने पहले भी बार बार कहा है कि ये दृष्टि है और दृष्टि का उपयोग है, ये सिर्फ शब्दों का रिपीटेशन नहीं है। यहाँ कोई भी चीज रिचुअल्स के रूप में या चैंटिंग के रूप में नहीं बताया जाता है। यहाँ अवेयरनेस, उपयोग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, रियलाइजेशन, ये शब्द होगा। या क्रिया की बात या क्रिया में मिस्टेक है वो भी बात नहीं होगी, और क्रिया बहुत अच्छा किया वो भी बात नहीं होगी, बात ही नहीं होगी। मगर लोग नहीं समझ पाए ना, और इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञानी पुरुष को यानी मुक्त पुरुष को, अनुभवी पुरुष को समझना अपनी बुद्धि से इतना आसान नहीं है। और इसीलिए आपको जब मैंने यही विज्ञान को एक सरल भाषा में पेश किया तभी आप सबको मालूम होगा वास्तव में ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि जब कोई भी बात को जब प्रेजेंट करते हैं, जैसे ज्ञानी पुरुष ने बताया कि ये जड़ है, जड़ शब्द बोला, आप तो मालूम है, मैकेनिकल है वो भी बोला, निश्चेतन चेतन भी बोला, मगर कैसे? तो जब मैंने आपको समझाया कि बिगिनिंग से एंड तक टोटली क्रिएटर, ऑपरेटर, ईश्वर कुदरती है, इट मीन्स फॉर यू इट इज अ मैकेनिकल, यू हैव नो एनी पावर टू कंट्रोल, यस और नो। जब आपका कंट्रोल नहीं है तो आपके लिए क्या है? मैकेनिकल। आपका कंट्रोल है तब कह सकते नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकता हूं, वो तो है नहीं, इसीलिए उसको बताया मैकेनिकल। तो ये एक्सप्लेनेशन की बात है, क्या है? और एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ पाए। समझ में आया? तो शब्द तो वही रहेगा मगर शब्द का जो प्रेजेंटेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंटेशन अगर सही नहीं होगा तो लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि आपका लेवल तो हाई है, आप समझ जाओगे। सामान्य व्यक्ति कैसे समझेंगे? तो आपको उनके लेवल पर आके बात करनी पड़ती है। ये तो दर्शन का आपने जैसे अभी बताया कि ज्ञान दर्शन के लेवल पे दोष हुआ है, ये तो हमने पूरी पारायण अटेंड की, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं आई। क्रिया का ही निज क्रिया जो हम लोग ने की उसके बाद छोड़ दो, कोई एक व्यक्तिगत वक्ता की बात नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि साइंटिफिक विजन ये होना चाहिए। अभी कितने कितने का नहीं है वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, जो वाणी में आया है नित्य दर्शन उसमें ऐसी बात ही नहीं आई है। मैंने क्या कहा कि प्रेजेंटेशन जब पहले से ही रॉन्ग हो गया तो बाद में सभी स्लाइड्स कैसी आएगी? रॉन्ग ही आएगी। जब आपका एटीट्यूड मन वचन काया ही आपका सब्जेक्ट रहेगा, मन वचन काया, तो फिर जो भी बात निकलेगी कौन से कॉन्सेप्ट पे निकलेगी? मन वचन काया पे ही निकलेगी। जब आपका फोकस क्या था कि निर्दोष दर्शन मतलब मन वचन काया से कोई गलती, तो फिर जो भी उत्तर निकलेगा, जितना भी निकलेगा, वो कैसा निकलेगा? वही निकलेगा। इसमें दृष्टि की बात, ज्ञान दर्शन की बात आएगी ही नहीं। आप समझे नहीं? आपका फोकस ही नहीं है वहां।
आपका फोकस केवल रिलेटिव सत्य के ऊपर है, और धर्मों के अंदर रिलेटिव सत्य में क्रिया को ही गलती माना जाता है। वो धार्मिक बात है, सामाजिक बात है, आध्यात्मिक बात है नहीं है। तो आध्यात्म में क्रिया का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने बार बार कहा है, जन्म से मौत तक मन वचन काया की कोई भी क्रिया के लिए कोई भी मनुष्य 100% जिम्मेदार नहीं है। ये कुदरत का कानून है, और इसीलिए फिर ये गलती सब्जेक्ट नहीं है। मगर हम समझेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? बार बार मैंने कहा है कि मन वचन काया की क्रिया जन्म से मौत तक है, वो कुदरती कानून के मुताबिक उसमें हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है? फिर आप कहोगे कि भाई मैंने तो गुस्सा कर दिया तो प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने तो चोरी कर दिया तो प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई जब मैंने कहा कि मन वचन काया की क्रिया जन्म से मौत तक कुदरती रचना है, फिर व्हाई यू गो डिटेलिंग? ये समझ में आया? जब मैंने पूरा होल पैकेज बता दिया, फिर पर्टिकुलर पूछने का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। मगर मीनिंग क्यों है? आपको अभ्यास हो गया, जो पुराना अभ्यास है ना, जो आपका कंठस्थ हो गया है, क्रिया करते करते करते, और क्रिया को करने से पहले समझते समझते पक्का हो गया, बाद में क्रिया को उस समझ को फॉलो करते करते समय और पक्का हो गया। अब उसमें से बाहर निकलना है, फिर तकलीफ हो जाती है। इतने मैकेनिकल हो गए। ये बातें सिंपल है, बातें सिंपल है। जब एक्सप्लेन करने वाला मन वचन काया के क्रिया के दोष को ही दोष मानते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, फिर आप कैसे इसको बार बार सपोर्ट करोगे? मेरे को यह समझ नहीं आता। ये पूरी किताब की बात करता है, एक पन्ने की बात, एक सेंटेंस की बात नहीं करता है। वो कहता है पूरी किताब जो हमको समझाएगी, ये टाइटल के नीचे सब हर सत्संग में ये कहा गया कि मन वचन काया का जो भी गलती हो रहा है वो हमको खुद का ही देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। जितने भी एग्जाम्पल दिए वो भी एक्शन के फॉर्म में ही दिए। अभी तुम कहते हैं कि नहीं अभी तुम्हारी गलती, उनकी गलती कहां से आएगी? जब समझाने वाले ने मन वचन काया की गलती को ही गलती माना है, बताया है और इसको फॉलो करने का कहा है, अभी वो क्या करेंगे? तुम बताइए ना, वो क्या करेंगे? ठीक है, whatever she is right. नहीं, उनकी बात नहीं करता हूं मैं। अभी यह 25 व्यक्ति को जो सेम आंसर होगा। आज तक यहाँ बैठे हुए जो भी महात्मा है, ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, अभी तक जो आपने दादा भगवान के ज्ञान देने के बाद किसी से भी लिया, वो सब्जेक्ट भूल जाओ, उनकी परंपरा में ज्ञान लेने के बाद आपने गलती मन वचन काया की क्रिया को माना था, अवस्था को माना था या दृष्टि को माना था? बताइए। अवस्था को माना था, दृष्टि को माना ही नहीं था। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, नॉट ओनली 1% 2%। मे बी एक दो गलत हो, तब तो गलत नहीं हो सकता है ना। इट मीन्स द प्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। प्रश्न प्रेजेंटेशन का है। इंडिविजुअल सोच कब गलत हो सकती है कि जब सब समझ पाए और एक दो व्यक्ति नहीं समझ पाए तो हम समझे कि उनकी सोच सही नहीं है। अभी आप और 10 व्यक्तियों को पूछ लेना। ये जो बहन ने बताया वो भी क्या कहा कि डिप्रेशन भले आ जाए, मगर अपने दोस्त यही कहा है उन्होंने, मैंने तो नहीं कहा ना। दीपू बहन का क्वेश्चन है, दादा की आरती में अप ध्यान आता है तो कृपया उसको एग्जाम्पल से समझाइए। जैसे भगवान महावीर ने तो 4 ध्यान कहा है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। मगर दादा भगवान ने कहा कि ये कलयुग में अप ध्यान होता है। ये एडिशनल वर्ड्स है उनका, दादा भगवान का खुद का है, ये शास्त्रों का शब्द नहीं है, मगर खुद ने उसको बना के बताया कि ये काल में ये ध्यान भी है, अप ध्यान। और वो अप ध्यान का एग्जाम्पल दिया। क्या दिया?
अप ध्यान का मतलब होता है कि जैसे हम बिजनेस करते हैं और कपड़े का बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, जो दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया वही बताता हूँ। हम कपड़े का बिजनेस करते हैं तो हम डुप्लीकेट माल बेच सकते हैं, ओरिजिनल बता के स्टैम्प लगा के, या तो प्राइस भी ज्यादा ले सकते हैं, 5, 10, 20, 25% ले सकते हैं। ये वहां तक तो आर्त और रौद्र ध्यान है। मगर अप ध्यान का मतलब डुप्लीकेट भी बेचना, 25% प्रॉफिट भी लेना और फिर कपड़ा खींच के देना। नहीं समझ में आया? मीटर बताया A, मगर खींचा छोड़ दिया तो 80 हो गया। मगर आपको कितना बताया खींच के? तो ये अप ध्यान दादा भगवान ने बताया है। दूसरी बात, ये जो करप्शन है वो भी अप ध्यान ही है, ये कलयुग के पैदा से। उस समय सतयुग में ये नहीं था, आप समझे नहीं? तो जो अभी के काल में जो पैदा हुआ है सब, ये सब अप ध्यान है, एडिशनल आर्त रौद्र ध्यान से अलग है। और दादा भगवान एक एग्जाम्पल देते थे कि जो ज्ञान भगवान महावीर के पास नहीं था वो आज के बनिया के पास है। और वो मतलब व्यंग भाषा में बोलते थे, कहने का मतलब वो क्या कहता है, एक बनिया था, वैसे तो बनिया सिगारेट नहीं पीता, सिगारेट बीड़ी नहीं पीता है नॉर्मली, ये एग्जाम्पल दिया, हो सकता है गांव में पीते होंगे शायद। तो वो बनिया रोज प्रवचन में जाते थे और साधु भगवान के साथ बैठते थे, प्रवचन सुनते थे। मगर जैसे ही कोई बाहर से सुवास आएगी बीड़ी की तो वो उठ के खींचेगा इसको समझे ना, खींचेगा इसको, स्मेल, तो चला जाता था। तो साधु ने एक बार पूछा कि तुम क्यों उठ के चले गए? बोला मेरे को बीड़ी पीने की आदत है, और जैसे ही स्मेल आई तो मेरा मन वहां पीने के लिए खींच गया, मैं बाहर गया। तो साधु भगवान ने कहा कि देखो ये बीड़ी पीना हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसमें अग्नि का जीव की हिंसा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पैसे के लिए बर्बादी है और परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ समझाया उसको। तो बनिया बोला चलो भी आपने समझाया तो अच्छी बात है, मगर क्या करूं, एकदम तो बंद नहीं होगी। तो बोला कितनी पीते हो रोज? तो बोला 5 पीता हूँ। कितनी? 5 बीड़ी। तो साधु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो एकदम तो बंद नहीं करो, और अभी पूरे दिन में एक ही पीने की, जब भी प्यास लगे, तलब लगे तो फूंक लगा के फिर बंद कर देने की, फिर लगाओ, फूंक लगाओ, फिर बंद कर दो। अलग अलग समय पीने की जरूरत नहीं है। तो फिर बनिया तो बुद्धिशाली था, अभी क्या करेंगे, बुद्धि है तो उपयोग तो करेगा ही और नियम तो पालना है, अभी क्या करेंगे, नियम भी पालना है और बुद्धि है तो उपयोग भी करना है, दो करना है ना। तो उन्होंने बीड़ी का बीड़ा बना दिया। क्या बना दिया? बीड़ी इतनी आती है तो बीड़ा 1 फुट का बना दिया और पीता रहा, फिर 25% रहा। कितना? 25%। तो फिर पत्ते लगा दिए। नहीं समझ में आया? तो एक दिन नहीं, 1 महीने में खत्म नहीं होगा, ये बोलते नहीं है। तो दादा भगवान ने कहा ये ज्ञान तो महावीर के ज्ञान में भी नहीं था ये सब अप ध्यान है। अप ध्यान है, मिस यूज ऑफ योर लाइट, जो आपके पास बुद्धि है इसका दुरुपयोग करते हैं। ये आज करप्शन लेते मतलब क्या है? मिस यूज ऑफ योर नॉलेज। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, यू नो ओनली द वैल्यू ऑफ मनी। यू लूज योर कैरेक्टर, कैरेक्टर खत्म हो गया, ये डेवलपमेंट की निशानी नहीं है।